अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट ब्लॉग, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीजा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ है। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको के इन्फॉर्मेशन की जरूरत है यूएई से रेलिवेंट, चाहे वो जॉब के हवाले से है, वीजे के हवाले से है, या आप किसी भी इशू में, कोई फाइन वगैरह के इशू में, या वीजे के कोई प्रोसीजर को लेके यहाँ पे फंस चुके हैं और आपको नहीं पता कि आपको आगे क्या करना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको मेरे चैनल के अंदर। और अगर आपके साथ कोई भी इशू है फाइन से रेलिवेंट, तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप मुझसे जो है कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। यूएई के अंदर आने वाली है बहुत ज्यादा जॉब, उसकी वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। इनसाइडर आउटसाइडर दोनों टाइप की जॉब है, इसलिए भी आपका चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो देखना जरूरी है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके हवाले से है। आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आपको कंप्लीट जो है समझ आ सके। तो बेसिकली काफी टाइम से जो है एक इशू वर्क वीजे को लेके यहाँ पे चल रहा है। उसी वर्क वीजे के बारे में बात करेंगे हम लोग कि वर्क वीजे को लेके जो है क्या इश्यूज यहाँ पे लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, और आने वाला टाइम जो है कुछ बेहतर है या नहीं है, और जिनका वीजा रिन्यूअल होने वाला है उनको क्या इकदाम करने हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स, अगर आपने उनको मिस कर दिया तो आपने पूरी वीडियो को मिस कर दिया, ठीक है। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है और स्किप करते हुए नहीं देखना है, ठीक है। वर्क वीजे के हवाले से काफी ज्यादा एक तो जो है गवर्नमेंट की तरफ से मसले मसाइल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। दूसरा, मैं अपनी जितनी भी ऑडियंस है जो रेजिडेंट्स हैं यूएई के, ठीक है, अगर उनका पासपोर्ट एक्सपायरी होने वाला है, ठीक है, तो वो उनके उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रिक आपको दूंगी, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए मैं फिर अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी, यहीं पे मैं आपको दे देती हूँ कि जिनके वर्क वीजे आगे यूएई में रिन्यूअल होने हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, ठीक है। बट आपका वीजा 2 साल 3 साल के लिए लगता है, तो उसके लिहाज से आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, 6 मंथ वैलिड नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में पासपोर्ट को लेके इतने ज्यादा मसले मसाइल चल रहे होते हैं कि मेरे सामने जिन्होंने 6-6 महीने से पासपोर्ट अप्लाई किए हुए हैं, उनके पासपोर्ट अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। तो आपने अगर अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप अदर ऑप्शन इसका जरूर तलाश करके रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे काफी लोगों के वीजे एक्सपायरी होंगे, नए पासपोर्ट के ऊपर वीजे लगेंगे, और पाकिस्तान से पासपोर्ट जो नॉर्मल है, ठीक है, उसमें जो है तकरीबन सुना है कि 1-1 साल तक पासपोर्ट नहीं आ रहा है। इसलिए वर्क वीजे के हवाले से कितना मसला हो सकता है, इस किस्म की सेंसिटिविटी को पाकिस्तान से वाकिफ ही नहीं है। मैं इस चीज पे हैरान हूं कि पासपोर्ट को लेके 1-1 साल पासपोर्ट नहीं आ रहा, और जिन लोगों के वीजे आगे लगने हैं, ठीक है, जो लेबर यहाँ पे काम कर रही है, तो उनके लिए पाकिस्तान का क्या इकदाम है, ठीक है। गवर्नमेंट का ना वीजे को लेके कोई डिसीजन है, ना पासपोर्ट को लेके कोई डिसीजन है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो है सुमन बुकमन होके अवाम भी बैठी हुई है, उसको भी कुछ नहीं है, ठीक है। साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि जी पासपोर्ट आएगा, ठीक है, वो तो चलो साल से इंतजार कर रहे हैं, बट जिनको यहाँ वीजे के लिए चाहिए उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है, इस बात को आपने कभी सोचा है, ठीक है। अभी बात करेंगे हम जो है वर्क वीजे के हवाले से कि वर्क वीजे के वाले लेबर के लिए यहाँ पे एक नया कानून क्या आया है, ठीक है। बहुत सारे लोग विजिट वीजे पे लेबर एज अ लेबर काम कर रहे थे, बट अब बहुत स्ट्रिक्टली जो है कंपनीज को और खुद पर्सन को यहाँ की गवर्नमेंट ने वार्न किया है कि जी आप अभी जो है इन्फॉर्म करें, अगर कोई कंपनी आपसे विजिट वीजे पे काम ले रही है तो आप इन्फॉर्म करें। कल को अगर कोई भी मसला होता है तो उसमें आपको भी फाइन पे करना पड़ेगा, और जो कंपनी है उसको करना ही। और बहुत ज्यादा जो कंपनीज ऐसी भी है जिनके ऊपर 50,000 दिरहम के करीब गवर्नमेंट ने फाइन जो डाला है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लेबर चीखने वाली हो गई है कि वो लोग, कल की मुझे खबर है कि जी पासपोर्ट का जो मैं आपको बता रही हूँ
ठीक है, कि तकरीबन 1 साल से अप्लाई किया हुआ है, अभी तक पासपोर्ट नहीं है, और आगे जो वीज़ा ख़त्म हो गया है, आगे फ्यूचर क्या है मुझे समझ नहीं आ रही कि जिनके साथ इस तरह का है कि आपका जाहिर सी बात है इंटरनेशनल पासपोर्ट ही सब कुछ होता है। तो एक हैरान कर देने वाली चीज़ है कि हमारे लिए हमारा पासपोर्ट ही हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है, बाकी तो छोड़ ही दें। ठीक है, कि एक कंट्री जो है, बाकी यहाँ पे जो कंपनीज है वो सुन के हैरान हो जाती है कि 1 साल हो गया पासपोर्ट नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेबर है इस टाइम पे सिचुएशन ऑलरेडी काम को लेके और सारी चीजों को लेके ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है, ऊपर से ये जो है पासपोर्ट के इश्यूज एक नई कहानी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सऊदी अरेबिया से, यूएई से जो जिनके कामे लगने थे, जिनकी जाहिर है सारा वीजे का प्रोसीजर होना था, उनके अभी तक इनके वेट के चक्कर में ही जो है सारा जो चीजें हैं डिस्टर्ब हो गई हैं। ठीक है, उनका तो पूरा एक करियर दांव पे लग गया, बट गवर्नमेंट का क्या गया? ठीक है, कुछ नहीं गया। एक इंसान है वो वेट कर सकता है, बट जो फॉरेनर होते हैं वो पासपोर्ट के बगैर जीरो हैं। इस चीज को पता नहीं हमारी गवर्नमेंट कब समझेगी, कब इन चीजों के खिलाफ कोई इकदाम उठाया जाएगा, या इसी तरह से ही सारा कुछ चलता रहेगा। अब तो गवर्नमेंट भी बन चुकी है, ठीक है, स्टिल वही कंडीशंस हैं, पासपोर्ट को लेके, वीजे को लेके कोई इकदाम नहीं है, किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं। तो सोचेंगे अगर आने वाले साल में भी एक लेबर का वीजा यहाँ पे नहीं लगता, क्योंकि रीजन क्या है कि जी रीजन उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है। तो बहुत एक अजीब सी हंसी वाली भी बात है, और एक अजीब सी है कि हम अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन लेने के लिए साल साल तक इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस चीज को इतना ज्यादा स्मूथली कर देना चाहिए ओवरसीज के लिए कि उनको जो है अर्जेंट बेस पे हर चीज प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन ना गवर्नमेंट की ना अहली है, जो गवर्नमेंट आई है जो है, ठीक है, सबकी मैं टोटली ना अहली कह रही हूँ कि जो कि बाहर ओवरसीज जो एम्प्लॉय हैं उनको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, उनको वो चीजें जो अपने वहां पे रहने उनको नहीं हक दिया जा रहा, तो उनको क्या मिलेगा? ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम था, ऑनलाइन सिस्टम बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि जी हम लोग ईमेल पे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, कोई तकरीबन 6 महीने से हम लोग ईमेल पे कांटेक्ट करने को है, इस्लामाबाद से कहीं से कोई आंसर नहीं है। तो यहाँ पे लेबर की इस टाइम पे जो कंडीशन है वो रोने वाली हुई है, क्योंकि उनके हाथ में पासपोर्ट नहीं है, वो बेबस हैं, उनके वीजे लगने वाले हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आंसर नहीं है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है कि क्या होना है, पासपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल पे 1 साल में पासपोर्ट आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, ठीक है, जो बेचारे रोने वाले हुए थे कि जी हमारा वीजे को जो है 1 वीक रह गया और हम पिछले 1 साल से पासपोर्ट अप्लाई करके वेट कर रहे हैं। और हम जब यहाँ की एम्बेसी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है कि वो हमें कहते हैं कि जी आप अपनी पुरानी एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल करवाएं। जब हम उनके पोर्टल से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो क्या वो कैंसिल भी नहीं हो रही है। तो क्या होगा कि एक पर्सन फंस गया, ठीक है, उसका फ्यूचर लग गया दाव के ऊपर। ठीक है, पाकिस्तान में इस टाइम पे कुछ भी नहीं रखा हुआ। ठीक है, 20, 30, 40 हजार रुपया देके और उसके ऊपर जब एक मेरे ख्याल से 1 लाख का रेंट का पहाड़ है, बिजली के बिल है, एक्सपेंस है, उसके नजदीक जब एक बंदा अपना कंट्री छोड़ के आउट ऑफ कंट्री चला जाता है तो वहां पे भी उसको, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं अटैचमेंट अपने कंट्रीज के थ्रू होती है ना, आईडी कार्ड बनवाना है तो पाकिस्तान, ठीक है, पासपोर्ट बनवाना है तो पाकिस्तान, तो वो क्या करेगा? लिटरली इस टाइम पे बहुत कंडीशन खराब है पासपोर्ट को लेके। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अगले अपने वीजे लगवाने हैं तो बेहतर है कि आप अर्जेंट बेस पे अप्लाई करवाएं। ठीक है, उसमें भी आपके 3 महीने लगेंगे, अर्जेंट बेस पे आपके 3 महीने लगेंगे, तो बताएं नॉर्मल पे लोग साल से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन हुई है लेबर के लिए, बहुत ज्यादा रिस्क है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वीडियो था कि जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को मैंने रोते हुए देखा कि जी हमारा आगे वीजा ही नहीं लगा है, पासपोर्ट ही नहीं है, किसके ऊपर लगवाएं, कंपनी कह रही है कि पासपोर्ट कहाँ है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, ये ब्लॉग था आज का। ठीक है, केयर करें, पासपोर्ट अर्जेंट बेस पे बनाए, अपना पासपोर्ट होगा तो सब कुछ होगा, बाकी तो प्रोसीजर बात का है, पहले तो पासपोर्ट है ना। यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए।